सत्संग के महंत गुरु महाराज स्वामी समनदास जी के चरणों में दंडवत बंदगी। उपस्थित साध संगत, माता बहने, बच्चे, बुजुर्ग, जितनी भी महिलाएं बैठी हैं, संत महात्मागण बैठे हैं, सभी को सतनाम सत। देखो भाई, आज का जो कार्यक्रम है ये हमारे आदरणीय सोमवीर सिंह जी जो इस संसार को छोड़ करके गुरु महाराज के चरणों में चले गए हैं, उनकी याद में, उनकी बरसी के उपलक्ष्य में इन बच्चों ने ये कार्यक्रम रखा है। जाना सबको है, यहाँ कोई नहीं रहा, कोई नहीं रहा, सबको जाना है इस दुनिया से। लेकिन जिसकी संतान सही होती है, जिसकी औलादें सही होती है, वो माँ बाप कभी मरते नहीं, वे मरते नहीं। देखो आज सोमवीर जी, उनके बच्चों ने कार्यक्रम किया तो सोमवीर जी याद आ रहे, दिखाई दे रहे। इन बच्चों में सोमवीर जी तो विराजमान है, तो हमारे बीच में सोमवीर जी मौजूद हैं। और आज के कार्यक्रम के सत्संग के माध्यम से हम गुरु महाराज से यही प्रार्थना करते हैं, इसलिए सत्संग रखा गया है कि हे गुरु महाराज, सोमवीर सिंह जी जहाँ कहीं हैं, उन्हें हमेशा अपने श्री चरणों में लगाकर रखे, आनंद में बनाकर रखे। इसलिए कार्यक्रम किए जाते हैं। संचालक महोदय ने मुझे भी नंबर दिया है, गाने का तो मेरा हिसाब खराब हो रहा है, लेकिन कोशिश करता हूँ एक वाणी गाने की। बहुत अच्छी बात बताई है उन्होंने कि भाई गुरु का पद सबसे बड़ा है। देखो यहाँ ये लड़कियां पढ़ी लिखी भी बैठी है, आपने कक्षा 1 से लगा करके जहां तक भी पढ़ाई की है, चाहे इंजीनियरिंग की, कोई सी भी डिग्री होल्डर आपने ग्रेजुएशन किया, MA BEd किया, कुछ भी किया, किसी क्लास में ये बात मचान की तरफ, किसी क्लास में किसी बच्चे ने किसी देवी देवता, भूत, दुर्गा, मसाणी, भूतनी, भगवान, इंद्र भगवान, विष्णु भगवान, किसी का नाम सुना, पढ़ा? या किसी टीचर ने पढ़ाया? नहीं पढ़ाया, क्योंकि ये है ही नहीं, ये है ही नहीं। ये बहुत बड़ा भ्रम हमें फैला हुआ है। और खास करके हमारे जो चमार समाज के लोग हैं, अनपढ़ लोग, अनपढ़ महिलाएं, अगर उन्हें कहता ना भगवान गुरु कुछ नहीं है, अपने गुरु के चरणों में लड़ाए, ये बड़े रविदास के लिए होने वाले, क्योंकि उन्हें ज्ञान नहीं है। उनकी बातों को बुरा नहीं मानना चाहिए। हमारी किसी भी महापुरुष ने, किसी भी महापुरुष ने, बताओ, किसी को शराब पीना बताया, मांस खाना बताया? हमारे किसी भी महापुरुष ने शराब नहीं पी, किसी भी महापुरुष ने अंडा मांस मछली नहीं खाया, चाहे बाबा साहब हो, रविदास महाराज हो, किसी ने ऐसे नैतिकता के कार्य नहीं किए। भाई थोड़ी देर में करूंगा फोन। तो हमें वो चीज ग्रहण करनी चाहिए जो हमारे महापुरुषों ने हमें बताई है। कबीर साहब बहुत बड़े संत हुए, उन्होंने भी कहा है कि ये देवी दुर्गे, वो जितने भगवान है, जितने खुदा है, ईश्वर है, परमात्मा है, ये जो नाम रखे हैं ये काल्पनिक नाम है, डराने के लिए हमें नाम दिए हैं। ब्राह्मणवादी व्यवस्था ने इन भगवानों का डेरा लगाकर हमें डराया है और हमें अपना गुलाम बनाया है कि भाई ये भगवान के डर से आकर उन्हें पूजते रहे। वरना दुनिया में यदि कोई भगवान है इस पृथ्वी पर, तो माता पिता भगवान है। माता पिता से पढ़कर कोई भगवान नहीं है। सबसे पहला गुरु भी भगवान माता पिता ही है। रचना का गुरु है माता पिता, जिन्होंने अपने शरीर से माता पिता ने रचना रची और लड़का लड़की तैयार हुए, वो सबसे पहला गुरु है। वो सारे ज्ञान बताता है, चाहे उसे भीख मांगनी पड़े, चोरी करनी पड़े, मजदूरी करनी पड़े, बल्लेदारी करनी पड़े, लेकिन अब अपनी संतान को बिना किसी फिक्र के, बिना किसी परेशानी के उसका जीवन व्यापन करने के लिए सक्षम रहता है। इसके बाद दूसरा गुरु है जो रचना नहीं रचता, जो अखंड गुरु है, जैसे गुरु समनदास जी महाराज, जैसे रविदास जी महाराज, जो स्वयं हमेशा अमर रहते हैं, जो रचना नहीं रचते। और इस रची हुई रचना को, समझ में आ रही क्या बात? समझ में आ रही बात? जो रची हुई रचना है, लड़का लड़की बने हुए हैं, इस रची हुई रचना को अपने सत्संग में मिला करके अमरलोक की तरफ ले जाते हैं। तो गुरु समनदास महाराज ने आपको सत्संग दिया है, इसलिए गुरु की शरण बहुत जरूरी है। कुछ महिलाएं ऐसी बैठी हैं, शायद
भाई और अन्य किसी को भी पूछते हो कोई बात नहीं है, लेकिन अपने आप को पहचानना जरूरी है, अपने गुरुओं को पहचानना जरूरी है। गुरु रविदास, गुरु सुमनदास, बाबा साहब जो जोत में जोत हो गए वो अमर हैं, वो मरने मिटने वाले नहीं है, हर जगह मौजूद हैं। कबीर साहब कहते हैं कल्पना काल है तेरा, भटकता क्यों फिरे दर दर। ये मनुष्य कहीं कहीं भागता है, बहुत ऊंचा पहाड़ है वहां देवी मिलेगी, कहीं नहीं मिलेगी। पाताल में कोई मंदिर है, भगवान मिलेगा तो कहीं नहीं मिलेगा। तो कबीर साहब कहते हैं कल्पना काल है तेरा, भटकता क्यों फिरे दर दर, करोड़ों मर गए ईश्वर खुदा की कल्पना कर कर। ये कल्पना की बात है। सदगुरु तो दाता भये, दाता से भये संत, युगा युगी देह धार कर सदा चलाए पंथ। उस सदगुरु ने, जिसे दुनिया ईश्वर अल्लाह भगवान परमात्मा खुदा गोड़ कहती है, उसने संत का रूप धारण किया और संत का रूप धारण करके हमारे बीच में मनुष्य योनि का रूप धारण करके गुरु रविदास महाराज के चोले में आए, गुरु सुमनदास जी महाराज के नाम के चोले में आए और वो मनुष्य का कल्याण करते चले आए हैं। लाखों उदाहरण ऐसे हैं जो गुरु महाराज ने मरते हुए को ऐसे जिंदा कर दिया, बिल्कुल ऐसे उठा दिए। लाखों उदाहरण ऐसे हैं। गुरु सुमनदास जी आपने देखे हैं, प्रधान जी बैठे हैं, लड़ाई हो रही थी, मुझे टिकट दिलवा दो, मुझे टिकट दिलवा दो, मैं इन्हीं की बता रहा हूँ बात। तो ये मत टेक पे घर चल गई, उन्होंने कहा मुझे कहने गुरु जी से बुला, क्योंकि मैं तो प्रधान रहने वाला, मगर यहाँ बुला हुआ है। ये आए, गुरु जी ने इसकी बात पर क्या पर्चा भर लिया, इनका पर्चा भरने का इरादा भी था, पूछो सामने बैठे, पर्चा भर लिए, जब प्रधान बना दिया तो इन्होंने पर्चा भरा, प्रधान बन गए। हाँ, तो ये है मालिक। यह बैठी लड़की 36 साल से 89 में इनके यहाँ गए थे, या खड़ी हुई है, खड़ी हुई है। हाँ, समझनी चाहिए बात। यह तो बहुत छोटी थी। और प्रधान जी से भी गए, मेरे ख्याल से 2004 में गए में 21 साल हो गए, 21 22 में। हाँ, मैं कह रहा हूँ इसके बाबर तो हो गई थे और उनका 300 की जमीन थी, 200 उन्होंने और खरीद ली, इतनी होगी 500 बीघे। अब गुरु दिखा के ब्राउन बैठ जाए, 500 बीघे हो गई। एक भाई दूसरी लाइन में चला, कल जीती हो। एक भाई ने गुरु की लाइन पर नहीं पकड़ी, इसके बाप में जो जीत सिंह प्रधान था, प्रधान, उसने गुरु की लाइन पकड़ ली। और गुरु की लाइन पकड़ने के बाद आज क्या है, इसका भतीजा भी परसों तर्जुमा करता है, उसका मेरा जो प्रोफेसर है, प्रोफेसर की मेरे ख्याल में 2 लाख रुपए की तनख्वाह होगी, पीएचडी कर रखी, सारे अफसर अमर करके, और सारे अफसर के बच्चे प्रधान जी के, और जमीन बढ़ा ली, कितने ट्रैक्टर हो गए, कई कई जगह बिजली के बोरिंग हो गए। तो ये लाइन ऐसी है जो गुरु रविदास जी के सुमरण में लग जाएगा। अगर आज हम भूखे हैं तो लाइन में लग जाओ, भजन सुमरण में लग जाओ। सत्संग लगता धीरे धीरे, पापी उतरे कई हजारे। तो क्या होता है, जैसे नेजू घिसे पत्थर को, ऐसे पाप हट जाते, सत्संग में आकर पापी भी पार हो जाते। जैसे हम कुएं में से डोर खींचते हैं और वो रस्सी नेजू जो है उस पर पत्थर पर अपना निशान बना लेती है, इसी तरह धीरे 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 सब पाप हटते निर्लेप होता चला जाता है। ये मानो ये चीज हमने बहुत ऐसे घर देखे जिनके घर में रोटी खाने तक की व्यवस्था नहीं थी, और गुरु महाराज ने उसे भजन सुमरण के लाइन में लगा दिया, उसके बच्चे अफसर बन गए, सब कुछ मौज हो गई। और भाई ऐसे घर देखे जो मांस वगैरह नशे में डूबते चले गए, गलत कामों में डूबते चले गए, और वे राजा थे, हजारों हजारों बिके गए। प्रेत खेल थे यार, बम्बियाने के देखो कितने बड़े वो था चमारे, आज कुछ भी नहीं। उसकी घरवाड़ी मांग की मांग की, सारी जमीन खत्म, घर की सब कुछ खत्म। तो देने वाला है सतगुरु। जब आप लगोगे, आप अपने बच्चों को लगाओगे, एक से एक पीढ़ी की रहे जो हो तारणहार। जब एक दिया जला लिया, उस साथ एक दिया दूसरा जला लो, तीसरा जला लो, 1000 दिए जलाओ। अपने घर को रोशन करो, मोबाइल फोन चला रहा,
अपने घर को रोशन करो, पूरे गांव को रोशन कर दो, पूरे शहर को, पूरे देश को रोशन कर दो। लेकिन एक चीज याद रखना, जहां वो दिया जलाया हमने वहां से रोक दिया, आगे दीपक नहीं जला, वहीं से अंधकार शुरू है। जहां से ये जोत जलनी बंद हो जाएगी, जहां भजन सिमरन की लाइन बंद हो जाएगी, जहां गुरु के नियम की लाइन बंद हो जाएगी, वहीं फिर नरक का द्वार खड़ा है, उसे नरक में जाना ही जाना है। गुरु रविदास जी कहते हैं, हरी सा हीरा छोड़कर, हरी सा हीरा छोड़कर जो करे और की आस, ते नर दो जग जाएंगे सद्भाग्य रविदास। कि मैं दावे से कहता हूं, रविदास महाराज कहते हैं, जो उस सच्चे सतगुरु को हीरा जैसे सतगुरु नाम रूपी को छोड़ करके अन्य देवी देवता भूत पितर भगवानों की कल्पना करेगा, उपासना करेगा, उस मनुष्य को नरक में जाने से कोई नहीं रोक सकता। तो मर्जी तुम्हारी है। ये जो मेरी बेटी है, इससे बड़ी लड़की कक्षा 9 में थी, पढ़ते पढ़ते फिर ब्लैक बोर्ड पर दिखना बंद हो गया, तो फिर किताबों में दिखना बंद हो गया। उसने मुझे कहा, जब मैं घर आया, मुखर्जी के साथ रहता था, अब मुझे दिखाई नहीं देता, मैं परेशान हो गया, डॉक्टर लगाया, इसका खत्म हो गई, चश्मा बनवा दिया जी, दवाई दिलवाई, मैं गुरु जी के पास गया नहीं। 8वें दिन गुरु जी आ गए, मैंने कहा मैं क्या गुरु जाके, मैं परेशान हो गया, मेरी तो लड़की अंधी होगी, ऐसा तो कुछ दिखता ही नहीं। गुरु जी हाँ बुलाया सब, बैठ गए, कहने लगे पता क्या है, दिख रहा दिख तो उंगली, ये क्या है तीन, मुझे कह रहे फिर कार्टून जल्दी वो कर रहा, दिख रहा है सर, अब क्या बता कैसे रंग की, अब जी लो ही आपकी भगवान की, हाँ देखिए दिख तो रहा है सर। उन्हें बैठ गया, उसके आंखों पर मुंह हाथ रखा गुरु जी ने ऐसे, और हाथ रखकर समाधि में भी, और फिर अटका वहां से मुझे तुम काटने फिर कार्टून मेरे साथ लड़ाई कर रहा वो कर रहा, देखिए सारा दिखे तारी आने से वो चश्मा जो लगाया था गुरु जी ने कहते तारी से इधर में लगा हुआ है। आज 2 बच्चे हैं उस लड़की पे, और चश्मे की जरूरत नहीं है, दवाई लेने किया है उसने, ठीक है जी। और आज भी उसकी रोशनी आंखों की चूंकि तो ऐसी है जैसी पहले बचपन में थी। तो ये है सतगुरु की ताकत। इस ताकत को अगर आप छोड़ दोगे तो भाई भटक से छोड़ोगे। मतलब अपने खुद की बात बता रहा हूँ आपको, ठीक है नहीं। लड़के के लिए लोग ढूंढते गृह में लड़की के लिए लड़का चाहिए, बहू के लिए ढूंढते गृह में लड़कों के लिए बहू चाहिए, लेकिन जिसके सर पर सतगुरु है ना, सारे काम अपने आप करें। ये बच्चा गुरु ने कहा हटा, हमने कर दिया रिश्ता, चलो जी कर दिया। सारी लड़कियों का लड़कों का सब ऐसे ही कर रहे हैं गुरु महाराज, तो वे सतगुरु हैं। अभी मैं एक वाणी बताता हूँ आपको, वाणी का नंबर दिया, फिर भोजन का समय टाइम ज्यादा हो रहा, इसलिए आदरणीय गुरु महाराज की प्यारी साथ संगत, भाई सत्संगी भाइयों, सिर्फ एक चीज है जो आपका साथ देगा, वो है ज्ञान। और ज्ञान कहाँ मिलेगा? स्कूल कॉलेज में। स्कूल कॉलेजों के लिए रास्ते हमारे लिए बंद कर दिए गए हैं या बहुत महंगे कर दिए गए हैं। दूसरे में ज्ञान मिलेगा सत्संग में। सत्संग से हम नफरत करते हैं, सत्संग में अपने बच्चों को भेजना नहीं चाहते, पर हम सत्संग में मिटता है। और स्कूल कॉलेज के लिए रास्ते बंद कर दिए गए, तो फिर ज्ञान कहां से मिलेगा? वही गुलामी चूंकि तो खड़ी है। इसलिए गुलामी से हट जाओ, अपने महापुरुषों की लाइन पर चलो, शिक्षा ग्रहण करो, विद्या ग्रहण करो। गुरु रविदास जी महाराज कहते हैं विद्या के बिना भी अंधकार है। बाबा साहब ने भी हमें अख्तियार दिया, भाई 6 रोटी हाथ तक खाओ, लेकिन बच्चों को पढ़ाओ, थाली की परवाह न करो, थाली हो या ना हो। जब उसके पास सब कुछ होगा, कब होगा? जब वो योग्य हो जाएगा। मेरे याद है जब हम पढ़ रहे थे तो सब बच्चे अपनी किताबों में सरस्वती की देवी लगा देवी की तस्वीर, और जब चैप्टर खोलते थे ऐसे लचकारा थे उसे, और भाई आगे बदलते थे पन्ने में। तो एक टीचर था जो अम्बेडकर वाली था, होशियार पढ़ा लिखा, ज्ञानवान था, उसने सब बच्चों की किताबें ले ली और वह सरस्वती की तस्वीर निकाल कर सबकी निकाल एक तरफ था। ये क्या है? अज्ञा ज्ञान की देवी, और इसी की पाव जगह होशियार हो जाएंगे। उन्होंने कहा नहीं, छोड़ तो बताता हूँ, बाबा साहब ने तुम्हें पढ़ने का अधिकार दिया है, कलम का अधिकार दिया है। जब तुम पढ़ लिख करके योग्य हो जाओगे, तुम्हारी कलम में ताकत होगी, तुम ताकतवर हो जाओगे ज्ञान से।
लक्ष्मी, ये सरस्वती, ये दुर्गा, ये सब तुम्हारे चरणों में होगी, क्योंकि तुम्हारे पास सब कुछ होगा। और जब तुम बुद्धू रहोगे तो कोई सी देवी आ गए 10 दिन कर ले, बड़ी होगा तपस्या कर ले, भूखी मर ले, अगर रोटी बना दे तो कोई देवी आ अपने आप रोटी बनानी पड़ेगी तुम्हें, ठीक है नहीं? तो एक भ्रम हट जाओ और भाई गुरु की भक्ति में, गुरु की शरण में, गुरु की लाइन में लगते रहो, शिक्षा की तरफ चलते रहो। जयकारा बोलो सतगुरु रविदास जी महाराज की, सतगुरु रविदास जी महाराज की, सतगुरु सुबनदास जी महाराज की। गड़ा खड़ा हो रहा है, नीचे हो जाइए। वंदन ये गुरुदेव को बार बार कर जोड़े, विघ्न हरे मंगल करे, संत रूप पटु तोड़े। हे देव, मैं आपको बार बार हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, क्योंकि मनुष्य के जीवन से दुखों को हटाने वाले और मनुष्य के जीवन में आनंद और खुशियां देने वाले, जिसे दुनिया ईश्वर अल्लाह भगवान परमात्मा कहती है, उन्होंने संत का रूप धारण किया है और वो संत सतगुरु हमारे बीच में हमें उपदेश करने के लिए आए हुए हैं, इसलिए मैं उन्हें बार बार वंदना नमन करता हूँ। बाकी सब मिथ्या है, आने जाने वाला है। सतगुरु आदि अनादि है, सतगुरु मध्य और मूल है, सतगुरु को बंदगी करूं, एक पलट नहीं भूल। दास महाराज कहते हैं कि सतगुरु पहले भी था, सतगुरु आज भी है और सतगुरु हमेशा रहेगा। इसलिए मैं उस सतगुरु को बंदगी करता हूँ जो भूत भविष्य वर्तमान तीनों कालों में मौजूद है। उसके अलावा मैं किसी को बंदगी नहीं करता, किसी के समक्ष मत्था नहीं फेंकता। राम राम सब रटे, ठाकुर ठगोर चोर, जिस नाम को संत रटे वो नाम है कुछ और। तो इस चक्कर में मत आना, यहाँ सबका आना जाने का टाइम लगा हुआ है, जितना जिसे समय मिला है उसे जाना पड़ेगा। राजा हो या रंग सभी चले गए, सोमवीर जी भी चले गए हैं और सब कोई लाइन में लगे हैं, हम भी लाइन में हैं, आप भी लाइन में हो। इसलिए परमानेंट जगह है सतगुरु का स्थान, सतगुरु का शब्द में समा जाओ। एक वाणी क्या कहती है? जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट। चमेली चंदन साबुन, तेरे चमेली चंदन साबुन, चाहे लगा लो सेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट। मनुष्य जीवन में आकर के बहुत बढ़िया बढ़िया टेंट लगाता है, तंबू लगाता है, बड़े बड़े बिल्डिंग बनाता है, महल बनाता है। ये सपना है। आवागमन लगी दुनिया में, जगत है रेस्टोरेंट। आवागमन लगी दुनिया में, जगत है रेस्टोरेंट। आवागमन लगी दुनिया में, जगत है रेस्टोरेंट। एक पल में सब उड़ जाएंगे, एक पल में सब उड़ जाएंगे, तेरे कंबूटे जगत में कोई न परमाने, जगत में कोई न परमाने। अरे चमेली चंदन साबुन, चाहे लगा लो सेंट, जगत में कोई न परमाने, जगत
काशीमत का हरिद्वार चाहे तुम दिल की मन में नाम गुरु का रटना, मन में नाम गुरु का रटना, धोती पहनो या पहन जगत में दीन परमान। अरे चमेली कुंदन साधु चाहे लगा लो सेठ, जगत में दीन परमान, जगत में दीन परमान। राष्ट्रपति हो या जनरल कर्नल चाहे लपटी ओ राष्ट्रपति हो या जनरल कर्नल चाहे हो लपटी, राष्ट्रपति हो या जनरल कर्नल चाहे हो लपटी, काल सभी को खा जाएगा, काल सभी को खा जाएगा, लेडी हो या जेंट, जगत में दीन परमान, जगत में दीन परमान। अरे चमेली कुंदन साधु चाहे लगा लो सेठ, जगत में दीन परमान, जगत में दीन परमान। अब जब कुछ भी परमानेंट नहीं है, परमानेंट क्या है ये इस कली में बताया है। हाँ, साधु की संगत शरण सतगुरु की ये सच्ची गवर्नमेंट। ओ साधु की संगत शरण सतगुरु की ये सच्ची गवर्नमेंट, साधु की संगत शरण सतगुरु की ये सच्ची गवर्नमेंट। लाल सिंह कहे इस दफ्तर से, लाल सिंह कहे इस दफ्तर से, मत होना अपसेट, जगत में दीन परमान, ये चमेली चंदन साधु, ये चमेली चंदन साधु चाहे लगा लो सेठ, जगत में दीन परमान, जगत में दीन परमान, जगत में दीन परमान। बोलो सतगुरु रविदास जी महाराज की जय, भगवान रविदास जी महाराज की, सतगुरु समनदास जी महाराज की, सभी संतों महापुरुषों की, आज के महान सत्संग की। बोलो साधो, बाबा साहेब अमर है, बाबा साहेब अमर है। इसलिए भाई एक सूचना और मैं दोबारा कहना चाहता हूँ। सबसे पहले गुरु महाराज बताते हैं कि सबसे पहला सत्संग अपने घर का है, घर में जठानी दिलानी है, प्यार से रहो, छोटा भाई बड़ा भाई है, आदर सत्कार से रहो। माँ बाप चाहे आपको गाली देते हैं, डंडा मारते हैं, तनिक भर भी उनके सामने कोई भी ऊंची आवाज में कोई बात ना करो। दूसरी बात पकड़नी बहुत बड़ी है, ऊंची आवाज में बात मत करो। माँ बाप का कर्ज कभी नहीं, कभी नहीं। एक और छोटी सी बात बता दूं, राजा टोटरमल थे, टोटरमल ने अपनी माँ को कहा, अब माँ मैंने सब कुछ काम कर दिया, तेरा कर्जा रहता बाकी, अब भाई मेरा कर्जा नहीं करने का, किसी माँ का कर्जा नहीं करूंगा, अब मैं तेरा कर्जा उतारूंगा, बता क्या कहता। अब बस जिस दिन मैं कहूंगी एक दिन मेरे पास हो जाइए,
अब अच्छा सर्दी का मौसम था, उसने कहा टोटरमल बेटा आज मेरे पास हो जा। दोनों एक बिस्तर पर पड़ गए। जैसे टोटरमल को नींद आने लगी उन्होंने जवाया भाई सो गया। अब नहीं माँ मुझे पानी चाहिए, एक लोटा पानी लिया। वो पानी ले रहा, उसकी माँ ने ऐसे करके जिधर वो पड़ा था यूं करके वो सारा खिला दिया। अरे भाई तो मेरे हाथ पर गिर गया, पता क्या होगा। अगली बात नहीं खिला दिया, अब चल लौट जाऊँ कहाँ लौट जाऊँ गिल्ले में, अगर चलेंगे मैं लौट गया भाई। गिल्ले में वो पड़ गई, उसे सूखे में पड़ा दिया राजा टोटरमल। फिर कहने लगी भाई प्यास लगेगी, प्यास लगी मुझे तो जितनी नींद आने लगी फिर खा दिया। अब अच्छा मामा ला रहा पानी लाऊंगा, फिर लोटा भर लिया, उनने वो दूसरी तरफ खिला दिया। अब भाई मैं खिड़कियां बताऊँ कैसी रहेगी। वो नीचे उतर का खड़ा होगा तो ये ड्रामा कर रही मुझे सुवारी बजता कर रही मेरा कहने लोग आधा सो जाते हो ड्रामा लग रही करें वहाँ उनका खिला दे यहाँ खिला दे मैं कहाँ पढ़ूंगा मुझे तेरे दौरे। बस भाई हो गया काम। उस समय को याद कर जब मैं तुझे अपनी बगल में सुलाती थी और तू पेशाब कर देता था तो मैं तुझे दूसरी तरफ पढ़ाती है, तेरे पेशाब में मैं पढ़ू थी, तू फिर उधर भी पेशाब करता था। फिर मैं तुझे वहां से हटाऊं थी, मेरे बेटा गिल्ले बना गया और मैं तुझे अपने सीने से गला कर अपने ऊपर पढ़ाती थी, गिल्ले में पेशाब में मैं पढ़ती थी और तू तो 2 मिनट में वो हो गया। तो मेरा कैसे कर उतार देगा, हाथ जोड़ कर खड़ा होगा माँ मेरी गलती है, बहुत बड़ी भूल है, मुझे माफ कर। तो माता पिता का कर्ज नहीं चुकाया करता कोई भी, इसलिए होशियार हो जाओ, खबरदार हो जाओ। अपने माँ बाप के सामने ऊंची आवाज में बात करनी भी बंद कर दो, बिल्कुल प्यार से बात करो और जहाँ के तुम्हारे शरीर के मालिक थे। और भाई गुरु महाराज का वचन स्मरण करते रहो। जिसके घर में गुरु का नियम लग गया, वचन स्मरण करने का मत खाटे गड़े का, वो अपने माँ बापों को, रिश्तेदारों को, परिवार वालों को कभी ऊंची आवाज में बात नहीं करते। ये तो लाइन पर लगे हुए हैं। तो सबसे पहला संस्कार हमें गुरु का देना है, गुरु को देखा गया तभी कल्याण होगा। और भाई सभी मिल गए हैं, एक प्रार्थना करेंगे। सोमवीर जी जो हमारे बीच से चले गए हैं, गुरु महाराज उनकी आत्मा को शांति दे, हमेशा जहाँ भी रहे गुरु के स्थान में, गुरु के चरणों में रहे। और गुरु महाराज उसके परिवार को जब छोड़ गए हैं, उनकी लड़की है तो उनके बेटे हैं, पोता पोती है, गुरु महाराज इस परिवार को हमेशा रखे, हरा भरा रखे और आनंद में रखे, दुखों से दूर रखे, बुद्धिमान बनाए। ये सब प्रार्थना आज के सत्संग के माध्यम से की जाती है। बोलो सतगुरु रविदास जी महाराज की, सतगुरु समनदास जी महाराज की जय, आज के महान सत्संग की जय। और अब आरती से सत्संग का बढ़ावा होगा। आ जाओ, भोजन तैयार है, भोजन करिए। बोलिए परम संत शिरोमणि रविदास जी महाराज की, स्वामी ज्ञान भिक्षु जी महाराज की, सदगुरु स्वामी समनदास जी महाराज की, गुरु गद्दी सुकड़ताल की, महात्मा श्री गोलंदास जी की, गुरु धर्मदास जी महाराज की, बाबा साहेब की, आज के सत्संग की सतनाम सतगुरु। नमो नमो गुरुदेव जी, मैं धरो चरण में थी, परम संत रविदास जी है पूर्ण विषय विषय, हाथ जोड़ बंदगी करो, अज करो प्रणाम अनंत, पल पल खबरा लेते रहो, सतगुरु समनदास वरनंद। जपो सतगुरु का नाम निरंजन जी, जपो सतगुरु का नाम निरंजन जी, निरंजन
सतगुरु स्वामी समनदास जी महाराज की सतनाम सत। कर लो।